आज का ज़माना है 30 सेकंड की वीडियो देखो, 40 सेकंड की वीडियो देखो, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो। और इस ज़माने में जब मैं रियल टाइम की वीडियोस बनाता हूँ तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं कितने लोग देखेंगे, क्योंकि जब लंबा हो जाता है वीडियो और वो भी एजुकेशनल वीडियो, तो भाई लोग वो दूर से थंबनेल देख के ही थक जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वीडियो कितने लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में ये आती है कि आर्ट में ना एंटरटेनमेंट आप खोजने जाओगे तो आपको मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और इसी चीज़ को सोचते हुए जब मैं ये सेशंस बनाता हूँ लंबे लंबे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एक्चुअल में पैशनेट लोग हैं, जो वीडियो की लंबाई देख के थक नहीं जाते हैं, जो एंटरटेनमेंट खोजने नहीं आते हैं, लर्निंग एक्चुअल में प्रैक्टिस करने आते हैं, जो चाहते हैं एक्चुअल में पेपर पे पेन पेंसिल लेके अपना काम उतारना और एक्चुअल में प्रैक्टिकली उसको करना, उन लोगों के लिए मेरी कोशिश रहती है कि ये ऐसे वीडियोस बना सकूं। तो आप अगर ऐसे लवर हैं आर्ट के जो प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वो सारी चीज़ें तो चलो एक हेल्प करती हैं समझने में कि वीडियो ताकि और लोगों तक और एस्पायरिंग आर्टिस्ट तक पहुंचे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट ये लगता है स्पेशली स्केच विथ मी वाले सेशंस में, कि ये सारे रियल टाइम के सेशंस आप देख देख के बनाते जब हो, तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में जब आप रख के एक्चुअल में साथ साथ ड्रॉ करते हो और उसको शेयर करते हो और मुझे टैग करते हो इंस्टाग्राम पे, तब मुझे फील होता है कि ये सेशन बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। तभी मतलब है ये सारे रियल टाइम बनाने का, अदरवाइज वो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो ही, छोटे छोटी वीडियोज ही काफ़ी हो जाती हैं। तो आपके ऊपर है कि आप जितना एफर्ट दिखाओगे तभी मुझे समझ में आएगा कि इस तरह की वीडियोस मैं और बनाता रहूं, ताकि आप सबको प्रैक्टिकली हेल्प हो सके रियल टाइम में इन वीडियोस के माध्यम से। तो इसी के साथ आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक को लेते हुए शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे, तो प्रैक्टिकली करते करते वीडियो को सुनते ज़रूर रहना, क्योंकि सिर्फ बात आर्ट को बनाने तक की भी नहीं होती है, थॉट्स के ऊपर भी अपना काम करना होता है, थॉट के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप आर्ट बनाओगे वो एक पहलू है, लेकिन साथ में आप क्या सोच रहे हो और आपकी मानसिकता क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। उसी से ही आप एक्चुअल में आर्ट की फील्ड में लंबे समय तक आगे बढ़ पाते हो। तो उन सब पे भी बात करते चलेंगे इस पूरे वीडियो में। तो देखते देखते प्रैक्टिकली करते करते सभी चीज़ों को सुनते भी रहना, नोट्स बनाना, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपने साथ में किया या नहीं प्रैक्टिकली स्केच। और आपके जो भी माइंडसेट्स, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो मानसिकता है इस वीडियो को देखते वक्त, पहले बाद में, सब कुछ कमेंट में लिखना ज़रूर, पढ़ के अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे आगे के वीडियोस के लिए भी कौन सी चीज़ों में आपकी मदद हो सके, उन वीडियोस की भी जो आइडियाज़ हैं आपके कमेंट पढ़ के आते हैं, तो लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच इतनी बातों को सुनने के लिए। अब शुरू करते हैं स्केच विथ मी का ये एपिसोड। प्लीज़ टेक आउट योर पेन या पेंसिल और पेपर, कोई भी पेपर, कोई भी रफ पेपर उठा लो, स्केच करना शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये सीन लिया है। यहाँ से जो पर्सन, आदमी का पहले यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पेन से बना रहा हूँ, आप पेंसिल से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल पेपर, तो ये यहाँ पे देखो, मैं बहुत बार ऐसे वीडियोस डालता हूँ रियल टाइम में स्केच विथ मी के, और भी एपिसोड्स हैं जो आपने पहले देखे होंगे, साथ में किया भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो हर बार मैं नया नया टॉपिक लेता हूँ या डिफरेंट इमेजेस लेता हूँ, तो एक चीज़ देखा करो कि मैं किस तरीके से कोई भी स्केच को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये देखते हो ना कि कोई स्केच को कैसे शुरू किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है कोई भी स्केच को। और एक चीज़ मैं हर समय जो चीज़ करता हूँ कि पहले इंसान का चेहरा बनाता हूँ, मतलब चेहरे का जो सर्कल है ना, तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है। कई लोग को मैंने देखा है, कई लोग पैर से शुरू करते हैं, तो उनकी आदत पड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है ना, फिर बाद में वो डिफ़िकल्ट होता है जब आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लेते हो। तो हमेशा फेस से शुरू करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये आदमी और यहाँ पे जो औरत सब्जी ले रही है, उसका प्रपोर्शन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। अब एग्जैक्ट प्रपोर्शन स्केच करते स्केचिंग में नहीं देखा जाता है कि पूरा एकदम एग्जैक्ट हो, परफेक्ट आए, वो चीज़ हमारा गोल नहीं है। लेकिन हमारा गोल बेसिक बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आदमी जो खड़ा है वो थोड़ा दूर खड़ा है, तो आदमी की साइज के कंपैरिजन में जो औरत का जो साइज है, ओके, उसकी जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, क्योंकि औरत जो सब्जी ले रही है वो थोड़ा पास है कैमरे के, जहाँ से मैंने फोटो ली है। तो बेसिक चीज़ है कि वो थोड़ी बड़ी दिख रही है आदमी से। तो ये छोटी सी बात को पकड़ के हमने औरत को थोड़ा सा बड़ा बनाया, ओके, थोड़ा सा उसके चेहरे का जो साइज है उसको ही शुरू से बड़ा बनाया।
तो ये जो छोटी छोटी बातें, इसी से ही आपका जो ओवरऑल स्केच है वो काफ़ी ज़्यादा सही लग सकता है। अब जब हम सिंगल स्केच बनाते हैं, जैसे कि सिर्फ आदमी को बना रहे होते हैं, जैसे हमने पास्ट में जो हम स्केच विथ मी के सेशंस में हमने किया कि कभी फीमेल को बना रहे होते हैं, कभी मेल को बना रहे होते हैं, लेकिन एक सिंगल फिगर को बना रहे होते हैं या एक सिंगल चीज़ को बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक पूरा माहौल है, यहाँ पे एक पूरा सीन है, ओके, पूरा एक सराउंडिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी बातें ज़्यादा मैटर करती हैं। एक अगर आप एक अकेला आदमी बनाओगे तो वहाँ पे तो आप आदमी का मुंह इतना बड़ा बनाओ, उसके हिसाब से पूरी बॉडी बनाओ, वो काफ़ी है, उसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं होती है। लेकिन जब आप पूरा एक सीन बनाते हो जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं और भी कुछ सामान रखा हुआ है आसपास, तो क्या होता है कि फिर प्रपोर्शन एक दूसरे से मैच खाने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आप आदमी और हाथी को बना रहे हो तो हाथी और आदमी एक साथ खड़े तो दोनों को सेम साइज बना दोगे। आपको इतना बेसिक चीज़ को एटलीस्ट फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो बिलीवेबल हो। तो यहाँ पे बस बिलीवेबल का फैक्ट है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं चाहिए। एग्जैक्ट आदमी और औरत के बीच में इतना ही डिफरेंस क्यों है, फोटो में तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, स्केच में तो कम दिख रहा है, ये इतनी ज़्यादा डिटेलिंग वाली बात स्केचिंग में नहीं देखी जाती है। स्केचिंग का काम इतना होता है कि जो सीन है वो सीन की फीलिंग हम ला सकें थोड़े कम समय के अंदर, ताकि हम क्विकली और भी जो सीन्स होते हैं आसपास लाइव भी जब हम करते हैं तो उसको क्विकली एब्जॉर्ब कर सकें, क्विकली बना सकें। हाँ, जब हम एक्चुअल में जब पेंटिंग बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान से ड्राइंग को की जाएगी, ज़्यादा एक एक चीज़ को मिटा के ठीक कर करके हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्विक स्केचेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा मेन फोकस नहीं होता। हमारा मेन फोकस होता है कि क्विकली ओवर सीन को हम जल्दी से अपने पेपर पे उतार सकें। तो इसीलिए जब ये बेसिक चीज़ आपको पता चल जाती है तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, इतना नहीं सोचते हो कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, यार ये तो ऐसे परफेक्ट नहीं आया, यार ये तो पूरा परफेक्ट सीन नहीं आया। वो सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता। आपका ध्यान होता है कि बार बार बनाते रहना है। और गलती हो भी जाती है ना, मान लो आप ऐसे सीन्स की फोटोज लेते हो और आप बनाते हो और आपसे गलती होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है स्केचेस को बनाने का, कि यहाँ पे आप बहुत 2 4 5 मिनट लगाते हो एक स्केच को बनाने में। तो गड़बड़ हो भी जाए ना तो कोई जज नहीं करता आपको, ना खुद आप अपने आप को जज किया करो। ओके, हो गया गलती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर आदमी गलती करता है और बिगिनिंग में तो हज़ारों गलतियां होती हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया पे जितने भी आर्टवर्क्स देखते हैं, जितने भी आर्टिस्ट आर्टवर्क्स डालते हैं, वो उनका फाइनल वर्क होता है। फाइनल इन द सेंस कि उनको जो उनको लग रहा होता है कि अच्छा बना है उसको वो शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिहाइंड द सीन कोई गलती नहीं हो रही है। और ये चीज़ मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा और डर लगता था कि यार गलती हो रही है, मैं तो कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हर कोई गलती करता है, हर कोई सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता है। तो सोशल मीडिया को के ऊपर भरोसा करके आप ये मत देखो कि यार सब कोई पहले से सीखे हुए हैं, सब टैलेंटेड है, हमसे ही नहीं हो रहा। आपसे भी होगा, हर किसी से होगा, अगर आप सही तरीके से स्केच कर रहे हो और उसको कंटिन्यू कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। अब यहाँ पे जो ये तराजू है, यहाँ पे मैंने एक साइड थोड़ा ज़्यादा डार्क किया, बाकी तरफ हल्की हैचिंग की। क्यों? तो कि इस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा परछाई आ रही थी। तो ये बेसिक छोटी सी बात को पकड़ के मैंने हल्के हाथों से सिर्फ यहाँ पे हैचिंग कर दिया। और यहाँ पे बस मैं हल्की हैचिंग कर रहा हूँ, इसको ये मत समझना कि मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। कई लोग थोड़ा सा भी हम शेडिंग या हैचिंग जो भी आप ऐड कर देते हो तो कई लोगों के मन में आ जाता है यार ये डिटेल्स क्यों कर रहे हो, स्केचिंग में तो डिटेल्स नहीं होती है। डिटेल्स नहीं है ये बस हल्की सी हैचिंग है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, ताकि थोड़ा क्लियर हो सके। आप चाहे तो हैचिंग को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पर्सनली हैचिंग करना स्पेशली पेन से बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं करता हूँ। इसमें कोई रूल रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पे टेंशन नहीं लेना कि यार बार बार आप कभी बोलते हो कि हैचिंग करो, कभी बोलते हो कि खाली छोड़ दो, कभी बोलते हो कि डिटेल्स करो, कभी बोलते हो नहीं करो। इन सब बातों पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुल मिला के बात इतनी है कि आपको स्केच करना है। आपको एक सीन बना रहे हो, एक पर्सन बना रहे हो, आपको उसको स्केच करना है। चाहे तो आप हैचिंग ऐड कर सकते हो, चाहे तो स्किप कर सकते हो, चाहे तो आप शुरू में स्किप कर सकते हो, धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर सकते हो, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस स्केचिंग में बढ़ता चला जाएगा। और ये पर्सनल टेस्ट के ऊपर भी होता है। कई लोग हैच कर देते हैं, कई लोग क्रॉस हैचिंग करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा क्रॉस हैचिंग लगता है। कई लोग कहीं कहीं पे स्ट्रोक्स देते हैं, कुछ उसको छोड़ देते हैं। तो अपना अपना स्टाइल डेवलप हो जाता है करते करते। इसमें भी किसी को कॉपी करके नहीं होता। ओके, आपको मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं लेसन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप कॉपी करो, आप इसलिए करो क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि इस तरीके से स्केचेस होते हैं।
और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर एंट्रेंस देने जाना है सर, बीएफए करेंगे सर, ये डिग्री लेना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है कि वो सब चीज़ ज़रूरी नहीं है, अल्टीमेटली स्किल्स मैटर करता है। लेकिन एक चीज़ जो एक स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ड्राइंग स्किल मैटर करता है, और ड्राइंग में भी स्केचिंग आपको करते रहनी, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है जिसको आपको करते ही रहना है, भले ही आप दुनिया में कुछ भी करो। और अल्टीमेटली हर एंट्रेंस या जिसकी भी आप बात करते हो ना, वहाँ पे फ्री हैंड स्केचिंग की स्ट्रेंथ को ही देखते हैं। आपकी फाइनल डिटेल करी हुई पेंटिंग कोई नहीं देखता है। डिटेल वाली पेंटिंग आदमी बैठ बैठ के कॉपी कर करके भी बना सकता है, लेकिन स्केच रॉ होता है। ओके, आदमी ऑटो ट्यून में अंदर स्टूडियो में बैठ के गाना रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस जो आदमी बैठे बैठे रूम में गाना गा देता है और वहां पे लोग ताली बजा देते हैं ना, तब बोलते हैं कि हाँ ये सिंगर है भाई, इसके आवाज में दम है, ये गा सकता है, क्योंकि वो रॉ 10 लोगों के सामने बैठ के गा दिया। ओके, तो स्टूडियो में बैठ के ऑटो ट्यून लगा के 10 तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करके सॉन्ग को रिकॉर्ड करके नहीं सुनाया जाता है। रॉ सुन के समझ जाता है, जिसको जज करना होता है कि यार ये इसमें दम है कि नहीं। वैसे ही आर्ट में विजुअल, ये एक फील्ड है, विजुअली हम देखते हैं कि आदमी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे ज़्यादा आपको कोई कोई कंपटीशन, कंपटीशन तो खैर छोड़ो, वो उसमें भी बहुत तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं, लेकिन मेनली जो एंट्रेंस की आप बात करते हो या फिर जहाँ पे स्किल के दम पे कोई सिलेक्शन होता है, वहाँ पे यही रॉ स्केचेस को देखा जाता है, और स्केच को देख के बताया जा सकता है कि आपकी पेंटिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी, या आपकी ड्राइंग को देख के, आपका ये रॉ स्केच को देख के बताया जा सकता है कि आप इस फील्ड में कितना ज़्यादा आगे बढ़ने लायक अभी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये सारी बातें जब आप समझ जाते हो, तब आपको क्लियर हो जाता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ज़िंदगी को। जो रिक्वायर्ड चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरत है हमें सीखने के लिए, उस पर फोकस आप फिर करते हो और उसी को ही बार बार प्रैक्टिस करते हो। नई नई चीज़ों पे कूदने के बजाय जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी को बार बार करते हो, और उसमें आपकी स्ट्रेंथ आती है। फिर जब आप उसमें स्ट्रेंथ आपकी आ जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली एडवांस चीज़ें, बात दूसरी चीज़ें भी कर पा जाते हो। तो कितना खूबसूरत आप कलर मिक्स कर रहे हो, कितनी खूबसूरती से उसे लगा रहे हो, वो उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कितनी रॉ, कितने फ्री हैंड तरीके से, कितना स्ट्रेंथ आपकी स्केचिंग में है। तो ये हमने एक सीन को स्केच किया क्विकली, बहुत ही रॉ फॉर्म में, कुछ मिनट के अंदर। अब दूसरा एक सीन यहाँ पे हम लेते हैं। एक पर्सन, एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने सामने से फोटो ली है। अलग अलग एंगल से आप फोटो लो। आप मार्केट जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। ओके, किसी नदी किनारे घूम रहे हो, किसी सीनरी में आपको कोई सीन दिख रहा है, कुछ भी आपको कहीं भी कुछ भी फील हो रहा है। ओके ओके, दरगाह नहीं बोला था मैंने। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा वाला आप मत ले लेना। कहीं भी जाओ, सारे भगवान एक हैं। नदी किनारे बैठे हो, पेड़ पौधे को देख रहे हो, बिल्डिंग्स को देख रहे हो। अगर आप घर के पास, अगर आप शहर के बीच में रहते हो, बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, कार दिख रही हैं, बाइक्स दिख रहे हैं, कुछ भी सीन हो, कुछ भी सीन हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यार ये सीन को मैं बना सकता हूँ, या ये सीन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, आप उसकी फ़ोटोज़ ले लेके रख सकते हो। क्योंकि हर बार लाइव नहीं हो पाता, तो आप फोटोज़ ले लेके भी बनाओगे तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि हर एक रॉ फॉर्म में, हर एक रॉ सीन में जो पेंटिंग के लायक नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको भी आप स्केच कर सकते हो, और आपका एक टेस्ट डेवलप होता है फिर उसके बाद कि हाँ, कहीं से भी एक आर्टवर्क निकाला जा सकता है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा इस बात का टेंशन नहीं लेते हो कि परफेक्ट फोटो कहाँ मिलेगी, परफेक्ट सीन कहाँ मिलेगा, एक परफेक्ट नज़ारा कहाँ मिलेगा जिसको मैं ड्रॉ करूँ, पेंट करूँ। फिर आपकी आंखें डेवलप हो जाएंगी नॉर्मल चीज़ों में भी खूबसूरती ढूंढने के लिए। और इसीलिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप खुद फोटोज़ लो, खुद अलग अलग जगह जाके, जहाँ रहते हो, जहाँ पे आप नॉर्मली विजिट करते हो, उन सभी जगह पे जाके इमेजेस ले सकते हो, इकट्ठे कर सकते हो। रॉ फोटोज़ में जो स्केच करने का मज़ा है ना, वो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फ़ोटोज़ में बनाने का वो सुकून नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप शुरू से ही क्रिएटर हो। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फ़ोटोज़ भी गलत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए वो भी सही है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलता है कि फ़ोटो किसी और ने ली थी, मैंने डाउनलोड किया और उसको रिक्रिएट किया। चलो वो भी प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन जब आप खुद फ़ोटो लेके बनाते हो तो एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है कि फ़ोटो तक मैंने खुद ली, वो सीन
आर्टवर्क बनाने लायक है कि नहीं लायक है, वो भी डिसाइड मैंने खुद किया। तो एक पूरा शुरुआत से लेके आखिर तक आप ही क्रिएटर रहते हो और उसका सेटिस्फैक्शन अलग होता था। और यहाँ से ही ये सारे चीज़ों से ही शुरुआत होती है। जब आप बड़े आर्टवर्क्स बनाते हो ना, रियल, जब आप डिटेल्ड पेंटिंग्स बनाते हो जिसको आप एग्जीबिशंस में, कॉम्पिटिशन्स में शो करते हो, कहीं भी आप कोई आर्टवर्क अपनी अपने अपने कला की प्रदर्शनी करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो आप खुद फोटो लेके स्केच किए हो डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपके पेंटिंग में भी आती हैं। फिर तब आप पेंटिंग भी उन चीज़ों से बनाते हो जो आपने इकट्ठी की हैं, जो रेफरेंसेस आपने खोजे हैं, तो वहाँ पे भी एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। फिर वो क्रिएशन पूरी की पूरी आपकी होती है। वहाँ पे कोई भी चीज़ कहीं और से ली हुई नहीं होती है। ऑब्वियसली हम आइडियाज़ लेते हैं, ऑब्वियसली हम इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन एक रॉनेस होती है, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी तक नहीं रहती है, ये बहुत लंबे समय, बहुत आगे की जर्नी तक हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है। आज जो आप स्केच बना रहे हो, आज जो आप ये अलग अलग इमेजेस लेके खोज रहे हो, उसको स्केच कर रहे हो, वो आगे चल के कब पता नहीं कि आपकी कौन सी पेंटिंग में आपको वहाँ से यहाँ से आइडिया मिल जाए, आपकी कोई बड़ी पेंटिंग में। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि यार ये तो आसपास तो ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, कभी भी खींच ही लेंगे, आज कुछ परफेक्ट ही बनाते हैं, हमेशा नेट से ही निकाल के बनाएंगे, हमेशा कोई दूसरे आर्टवर्क को ही देख के बनाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप जब रॉ खुद खोजते हो, खुद क्लिक करते हो फोटोज़ और उसको स्केच करते हो, अपना एक सेटिस्फेक्शन होता है, अपनी एक लर्निंग होती है कि अलग अलग जगह पे आर्ट को आप खोज सको। तो यहाँ पे देखो, अब ये भी होता है ना कि जब आप ऐसे स्केचेस बनाते हो, तो यहाँ पे आप बहुत स्लो भी मत काम करना। जैसे मैंने बोला कि परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट प्रपोर्शन नहीं देखना है, परफेक्ट सब चीज़ नहीं देखना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हर स्केच के बाद आप जो भी गलती कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, कौन सी चीज़ में आप ज़्यादा अटक रहे हो, वो चीज़ भी आप ऑब्जर्व करना है ताकि आपको हर स्केच में आप इम्प्रूव कर सको। प्लस बहुत स्लो भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप स्केच करते हो, आपको कोशिश करना है कि फटाफट से इंप्रेशन आ सके, क्योंकि जैसे ही आप स्लो होते हो ना, जैसे ही आप बोलते हो कि थोड़ा सा मैं परफेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मन में आता है वो चीज़, जितना भी आप अपने आप को कंट्रोल करो, वो मन में आता है कि इसको मैं ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ ताकि नेट पे डाल सकूँ, ज़्यादा अच्छा थोड़ा धीरे धीरे बनाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सुंदर बनेगा, दूसरों को दिखा पाऊंगा, जल्दी जल्दी बनाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम भी लग रहा है, कहीं पे शो भी नहीं कर पाऊंगा, क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ आ जाती है मन में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले ये समझो कि स्केच बनाने का उद्देश्य क्या है, स्केच बनाते क्यों हैं। बनाते इसलिए हैं ताकि आप क्विकली, कम समय के अंदर जो भी दृश्य है उसको उतार सको अपने पेपर पे। और वो कम समय का होना इतना मैटर इसलिए भी करता है ताकि आप अपने आप को अवॉइड कर सको डिटेल्स देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग को बोलोगे कि मुझे धीरे करना है, मुझे धीरे स्केच करना है, मुझे धीरे धीरे ठीक ठीक से बनाना है, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली डिटेल्स देखना शुरू कर देंगी। आपकी आंखें ऑटोमेटिकली सारे प्रोपोर्शन परफेक्ट हैं कि नहीं, ये लड़का थोड़ा सा इधर होता क्या, थोड़ा सा ये छोटा होता क्या, थोड़ा सा इसकी जो टोकरी रखी है वो थोड़ा सा इस साइड आती क्या, ये चीज़ों में आप उलझने लग जाओगे। ओके, आपका पूरा ध्यान कॉपी करने की तरफ चला जाएगा, और ये कॉपी करने की मानसिकता को तोड़ता है स्केचिंग। कॉपी करना गलत नहीं है, बातों को समझना। कई बार ऐसे बोलने से लोग गलत लेते हैं, अरे सर सही बात है, कॉपी क्यों करें हम, कॉपी करना तो गलत बात है। कॉपी करना गलत नहीं है, इसके ऊपर मैंने वीडियो में बताया भी है कि कॉपी करना भी एक आर्ट है, लेकिन एक एक हिस्सा होता है ना, हर चीज़ का एक एक हिस्सा होता है। आप इस चीज़ को करना है बोलूँगा मैं, तो ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ को छोड़ दोगे, कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो कॉपी करना भी ज़रूरी है। मास्टर कॉपी की जाती है, फोटो से कॉपी किया जाता है। कॉपी करना मतलब देख देख के एज इट इज़ बनाना, वो भी एक आर्ट का फॉर्म है, उसमें भी हम सीखते हैं। क्योंकि ABCD भी बच्चा सीखता है, तो A B को B बोलना है, C को C बोलना है, वैसे ही कॉपी करता है, डिज़ाइन कॉपी करता है, A ऐसे ही लिखा जाता है, कॉपी करता है। लेकिन जब उसको सीख जाता है तो उसके बाद वो उसके साथ क्रिएटिविटी भी लाता है। और जब हम स्केच करते हैं तो हमारी कॉपी करने वाली मानसिकता अलग रहती है। यहाँ पे हमारी मानसिकता रहती है कि जो हम देख रहे हैं उसको क्विकली अपने पेपर पे उतार सकें। और इसीलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप इसमें ऐसे बोले थे, इस चीज़ में ऐसे होता है, इस चीज़ में ऐसे होता है। हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ हर जगह पे लागू हो, और हर चीज़ को करने के पीछे की मानसिकता अलग होती है। इसीलिए ये चीज़ें को समझना ज़रूरी है
कि स्केच करते हो तो माइंडसेट अलग होता है। ओके, जब एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है और एक बच्चा कॉमिक पढ़ता है, एक आदमी अगर कॉमिक बुक पढ़ रहा है और एक आदमी अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो दोनों केस में पढ़ ही रहा है, लेकिन कॉमिक पढ़ते समय वो कुछ भी रैंडम चीज़ें पढ़ रहा होगा, कुछ भी हंसी मजाक वाली चीज़ें होंगी, या फिर कुछ मतलब ऐसी चीज़ होंगी, एलियन आ गया, यहाँ पे ये भूत आ गया, कुछ भी हो सकता है उसमें, उसमें फिक्शन हो सकता है, कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो उसका माइंडसेट फ्री है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं उसमें। लेकिन वो सारी चीज़ें न्यूज़ में वो सब नहीं पढ़ रहा होता, न्यूज़ में वो सीरियसली पढ़ रहा होता है, वो कुछ कुछ और पढ़ रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का जो माइंडसेट है वो अलग होता है। आप एक रेस में दौड़ रहे हो जहाँ पे 10 लोग आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, और आप अपने घर के पास दौड़ रहे हो जहाँ पे आप अकेले दौड़ रहे हो, और आप 4 बच्चों के साथ दौड़ रहे हो जहाँ पे आप मस्ती के लिए दौड़ रहे हो। तो दौड़ हर जगह रहे हो, लेकिन मानसिकता अलग है, आपके मन में चल हर जगह कुछ और रहा है। कहीं पे आप जीतने के लिए दौड़ रहे हो कि आज तो मैं दुनिया हिला दूंगा, इतना कस के दौड़ूंगा। कहीं पे आप दौड़ रहे हो कि इन बच्चों को जीतने देते हैं, साथ में दौड़ते हैं, मजा आएगा। कहीं पे आप दौड़ रहे हो कि कुत्ता दौड़ा रहा है पीछे से, इनसे कुत्ता से बचना नहीं तो काट लेगा। तो आप दौड़ हर जगह रहे हो, वैसे ही स्केच कर रहे हो। तो यहाँ पे ड्राइंग, जब आप लॉन्ग आवर स्टडी जिसको बोलते हैं कि लॉन्ग आवर स्टडी, शॉर्ट आवर स्टडी, ओके, लॉन्ग स्टडी, शॉर्ट स्टडी, जहाँ पे आप लंबे समय तक एक स्टिल लाइफ को, एक फिगर को धीरे धीरे, एंगल को, सब कुछ को जज करके धीरे धीरे बना रहे हो ताकि सब कुछ बैलेंस्ड लगे, प्रपोर्शन सही आए, सारा फीलिंग सही आए। एक पेंटिंग बना रहे हो, एक पूरे सीन की पेंटिंग बना रहे हो तो सब कुछ सही जगह पे लगे। एक रियलिस्टिक पेंटिंग बना रहे हो तो आदमी वैसा रियलिस्टिक दिखना चाहिए, मुंडी छोटा कान बड़ा कर देंगे तो अजीब दिखेगा। तो रियलिज्म लाने के लिए वो सब कुछ प्रपोर्शन सही रहे, वो सब करोगे। वहाँ पे मानसिकता अलग है, लेकिन वही मानसिकता बदल जाती है जब आप स्केच करते हो। स्केच में कोशिश रहती है कि क्विकली ये हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम में ये चीज़ ये यहाँ पे आ जाए, और एक फील आ जाए कि हाँ हमने इसी सीन को बनाया है, यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। एक क्विकली फील आ जाए, हल्की सी हैचिंग ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो यहाँ पे परछाई आ रही है, लाइट और शेडो है, वो हल्की फुल्की हम इंप्रेशन यहाँ पे दे सके, बस। और कुछ नहीं ज़्यादा हम सोचते हैं। ओके, तो ये मानसिकता हो जाती है स्केचिंग करते वक्त। तो इसीलिए थॉट को भी समझना ज़रूरी है, न सिर्फ इस तरीके से वीडियो को देखना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो तो हर एक पर्सन, इंटरनेट पे आपको 100 चीज़ें मिल रही हैं, हर एक आर्टिस्ट अपना अपना काम शेयर कर रहे हैं। काम को देख लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस काम के पीछे की मानसिकता को भी इसलिए समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उस मानसिकता को नहीं समझोगे तो आप कैसे उसी थॉट के साथ उस आर्टवर्क को देखोगे। ओके, हर आदमी की कहानी होती है। 2-4 लाइन मैंने बोला, किसी आदमी को आपने गाली देते हुए सुन लिया, आपने बोला ये तो बदमाश आदमी है, तो गलत बात करता है, लेकिन आपने उसकी पूरी मानसिकता समझी, उसके सोच विचार को समझा, उसकी पूरी उसका उसका थॉट प्रोसेस समझा, तो आपको समझ में आया कि हाँ इसकी जुबान से गाली निकल रही है लेकिन इसके मन काला नहीं है, इसका मन से ये साफ है। कोई आदमी हो सकता है बहुत ही प्यार से और बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, कुछ गलत नहीं बोलता, लेकिन पता चला कि उसकी नीयत में बहुत चोर है, वो गलत काम करता है। तो कॉन्टेक्स्ट होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के हम नहीं बता सकते कि इसका थॉट क्या था या इसके पीछे की पूरी जर्नी कैसी थी। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम आर्ट बनाते हैं तो आर्ट को देख लेना काफ़ी नहीं होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आर्ट के पीछे की स्टोरी, जो आर्टिस्ट का थॉट था, जो आर्टिस्ट की विचार थे उस आर्ट को बनाने के लिए, वो मैटर करते हैं। और इसीलिए जब आप स्केच करते हो, जब आप क्विक जेस्चर्स बनाते हो जहाँ पे और कम समय लेते हो आप, ओके, वो जब आप फाइनल पेंटिंग बनाते हो, जब आप डिटेल्ड आर्टवर्क बनाते हो, तो हर जगह मानसिकता अलग होती है। और इसीलिए हर आर्टवर्क के पीछे की मानसिकता को समझना ज़रूरी है, ताकि आप उसी मानसिकता के साथ अपने काम को करते वक्त भी ध्यान रख सको, और उसी अप्रोच से आगे की भी जो आपकी जर्नी है उसको आप फॉलो कर पाओ। बहुत ही रफली यहाँ पे टमाटर पड़े हुए हैं, तो एक एक टमाटर नहीं बना रहे, बस मैं ऐसे गोल गोल इंप्रेशन दे रहा हूँ ताकि हल्का सा कुछ लगे कि हाँ कुछ पड़ा हुआ है टमाटर जैसा, या कुछ भी एक सब्जी पड़ी हुई है, एक फील आ जाए बस। और ये चीज़ें मैं रफली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सीन यहाँ पे हमने एक स्केच किया, एक और सीन लेते हैं, फाइनल सीन, उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करेंगे। एक और सीन, तो चलो ठीक है, बना रहे हो ना साथ साथ, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप साथ साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, साथ साथ करते भी जाओ। वीडियो को पॉज कर लो अगर ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जा रही है तो, लेकिन साथ साथ करो। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, सामने में मटर बेच रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन, एक पर्सपेक्टिव आ रहा है यहाँ पे, एक एंगल में जो नीचे का चटाई है वो जो बिछा हुआ है दरी, वो एक एंगल आ रहा है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखती है, लेकिन उसको हम मिस कर जाते हैं।
इसको बनाने में मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, रफली हमने बनाया इस व्यक्ति को। और ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप टेंशन ले लो। आपका अगर पूरा सीन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप सिर्फ आदमी को बनाओ, आदमी को ही 8-10 बार बना लो। ठीक है, उस सीन को अलग अलग चीज़ों को एक एक बार बना के देखो, फिर सबको मिला के बना के देखना। इस तरीके से आप धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव करोगे। अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड, तो पहले से शुरू करो बहुत ईजी से। एक सब्जेक्ट लो, उसको बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे और चीज़ें उसमें ऐड करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्केचिंग कभी ज़्यादा की नहीं और एक ही बार में आप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले लोगे कि बन नहीं रहा, फिर भी आप ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हो। आपको भी फील होना चाहिए कि मैंने कुछ बनाया है। ओके, ऐसा नहीं कि मेरा देख रहे हो, किसी और को देख देख के बस बना रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बन क्या रहा है। ईजी सब्जेक्ट लेके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस आदमी को बना लो, सिर्फ ये सब्जी का सीन एक जगह बना लो कि क्विक स्केच में देखता हूँ कि कैसे फील आए कि सब्जी वहाँ पे सब्जी जैसे दिख रही है, लेकिन बहुत कम समय में ये स्केच में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैंने पिछले स्केच में टमाटर बनाया, तो ऐसे गोल 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 बस उसको एक पेपर पे बना बना के देखो। तो इसीलिए बोलते हैं डूडलिंग करना चाहिए। ठीक है, डूडलिंग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना, डूडल हमें बहुत सिखाता है। डूडल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप कुछ सोचते नहीं हो, बस फन के लिए कुछ ना कुछ बना रहे होते पेपर में। ओके, जहाँ पे आप कोई फोटो इस्तेमाल नहीं करते हो, बस मन में जो आ रहा है, खिचड़ी उचड़ी जो, तो लाइन खींच रहे हो, शेड हैचिंग बना रहे हो, कुछ कर रहे हो रफ कॉपी के पीछे बैठ के। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, कॉपी पकड़ा, पेपर पकड़ा, पेन निकाला, कुछ भी गोदा गादी चालू कर दी। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है डूडलिंग। इसीलिए हर एक चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बहुत सुंदर दिख रही है, जो अट्रैक्टिव दिख रही है, उसी पे काम करें। ओके, जैसे एक पूरा सीन बना रहे हो तो हम यही बनाएंगे। छोटी छोटी डूडलिंग कौन करेगा, ये छोटे छोटे चीज़ें डेली बेसिस पे पेपर को पीछे बैठ के स्केचिंग हल्का हल्का कौन करेगा, ये सब तो ऐसे ही, इसमें तो मज़ा नहीं आता। हम तो फाइनल वर्क बनाएंगे, हम तो एक डिटेल आर्ट वर्क बनाएंगे। ये मानसिकता होती है, मेरी भी थी, आपकी भी होगी, सबकी होती है। और वो इसलिए भी होती है क्योंकि अच्छे आर्टवर्क, एक अच्छा सीन बनाना, एक सुंदर आर्टवर्क बनाने में और उसको दूसरों को दिखाने में एक अप्रिसिएशन मिलता है, जो कि सबको अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बनाते रहोगे तो वो एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएगा। खुद को जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे हो ना आर्टवर्क को, जब तक आप खुद इंजॉय नहीं कर रहे हो, पेपर पे पेन रगड़ने को आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, पेंसिल को पेपर पे रगड़ने की फीलिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है, तब तक आप आर्ट में नहीं जा सकते। ओके, क्योंकि जर्नी का मज़ा आना चाहिए। उस आर्टवर्क का फाइनल बनने के बाद कैसा लगेगा वो तो चलो एक बात है, लेकिन जब वो बन रहा है, जब वो पेंसिल पेपर पे रगड़ खा रही है, जब वो पेन को हम रगड़ रहे हैं पेपर पे और कुछ कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उस फीलिंग का, उस एहसास को भी आप इंजॉय कर रहे हो, तब जाके कोई मतलब है कि आप सोच सकते हो कि हाँ, कि आपका आर्टवर्क एक्चुअल में डेवलप होगा। फाइनल वर्क तो एक बात है, दिन भर जो हम स्केचिंग रगड़ते रहते हैं पेपर पे पेन को, असली कहानी वहाँ शुरू होती है। स्टेज पे आदमी गाना गाता है जाके, वो तो फाइनल है, लेकिन दिन भर जो बाथरूम में घूमते फिरते गुनगुनाते रहता है, फिर रियाज करते रहता है, दोस्तों के साथ बैठे बैठे गाना चालू कर दिया, बाथरूम में बैठे बैठे गुनगुनाना चालू कर दिया, तो हर एक चीज़ से सीख रहा होता है वो, क्योंकि वो हर एक चीज़ को एंजॉय करके बिना सबकॉन्शियसली कर रहा होता है। वो सोच के नहीं करता कि यार मैं अभी गुनगुनाऊंगा। आदमी बैठे बैठे गुनगुनाना चालू कर देता है, बैठा है आराम से, कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया, उसको पता भी नहीं है कि मैं गुनगुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ रहा है। वैसे ही स्केचिंग में, आर्ट में, कि आप बैठे हो, कहीं खड़े हो, दुकान में खड़े हो, कहीं पे सब्जी मार्केट गए हो, कहीं बैठे हो, आपको थोड़ा भी समय मिल गया, आपके पास अगर पेन पेंसिल है, तो आपने कुछ बनाना शुरू कर दिया और आपका हाथ अपने आप चलने लगता है। और वही चीज़ लंबे समय तक करते करते आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है अपने टूल को लेके। इसीलिए पेंसिल और पेन के ऊपर हमारी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि हम इसको बचपन से करते आए हैं। और इसीलिए ब्रश के ऊपर जब हम शिफ्ट करते हैं, थोड़ी पकड़ हमारी कमज़ोर रहती है, क्योंकि ब्रश का हमने कभी इस्तेमाल किया नहीं है। लेकिन वो भी एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी कभी हम बात करेंगे कि क्यों ब्रश के ऊपर कंट्रोल करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम वाटर कलर वगैरह करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि वो जैसे हम पेन से स्केचिंग करते हैं, ब्रश से भी स्केचिंग की जाती है, और वो वाटर कलर की दुनिया में इस्तेमाल आता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन करेंटली, अभी फ़िलहाल के लिए, आपका फोकस इस चीज़ पे करो कि आपको स्केचिंग करनी है, आपको अलग अलग दृश्य आसपास के लेने हैं, उसको स्केच करना है,
और उसको शेयर करना, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना, अपनी स्टोरीज़ में देख के बहुत अच्छा लगता है। हैशटैग आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्केच विथ मी रेयांश राहुल। हल्की हल्की हैचिंग यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इस जगह पे, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा परछाई दिख रही है मुझे। मैं चाहूँ तो इसको स्किप कर सकता हूँ हैचिंग को करना, सिर्फ स्केच आउटलाइन जैसे बना के छोड़ सकता हूँ रफली। चाहे तो मैं यहाँ पे हल्की हैचिंग वगैरह चाहे तो ऐड कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, वो कोई रूल नहीं है। वो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, आपके मज़े के ऊपर है कि क्या करते 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 मन करता है चलो यहाँ पे हैचिंग ऐड करते हैं, चाहे चलो यहाँ पे ये स्ट्रोक्स ऐड करते हैं। वो अपने मज़े के ऊपर है, वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है तो आप करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐड करता जा रहा हूँ। आदमी बनाया, एक रफ लेआउट दिया कि यहाँ पे मटर का सीन आ जाएगा, यहाँ पे टोकरी आ गई, यहाँ पे ये सामान रखा है, हल्का फुल्का लाइन दे दिया शुरू में। अब मैं धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। हल्का फुल्का लाइन शुरू में दे दिया ताकि कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। पता चला आदमी यहाँ बनाया हूँ, जगह नहीं बचा मटर का टोकरी बनाने के लिए, कहीं पे जगह नहीं बच रही है। और ये गलती तभी होती है जब एक एक चीज़ बनाते हैं। ओके, आदमी आपने बना दिया, फिर आप एक चीज़ और बना रहे हो, फिर आप पूरा कंप्लीट करके दूसरी चीज़ बना रहे हो। नहीं, हल्का हल्का मार्किंग दे देते हैं क्विकली, यहाँ पे यहाँ तक आदमी आएगा, यहाँ तक ये चीज़ आएगी, यहाँ तक ये चीज़ आएगी, हल्का हल्का मार्किंग दे दिया। अब धीरे धीरे जो मार्किंग दिया था आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। वो मार्किंग शुरू से दे दिया, अब उस मार्किंग के हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहती हैं, कोई इधर उधर नहीं चले जाते। जैसे हम बचपन में करते थे कि पहाड़ बना लिया, इतना बड़ा पहाड़ बना दिया कि सूरज बनाने का जगह नहीं है, पेपर के बाहर निकल गया सूरज। तो वो चीज़ें गलती इसीलिए होती है, इसीलिए मार्किंग दे देते हैं कि पहाड़ यहाँ तक है, सूरज के लिए 2 पॉइंट बना के छोड़ दिए कि यहाँ तक सूरज आ जाएगा। इमेजिनेशन में दिख रहा होता है, पेपर पे आप इमेजिन करके देख रहे होते हो कि ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। और उस इमेजिनेशन आपको जो दिख रहा है पेपर पे, वो उसके हिसाब से आप मार्किंग लगा देते हो कि ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये मटर यहाँ पे आया, ये टमाटर यहाँ तक आ रहा है, ये चटाई यहाँ तक बिछी हुई है, यहाँ पे इसका लाइन आएगा। हल्का हल्का मार्किंग दे दिया। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सारे सामान सारी जगह अरेंज हो गई है, कॉम्पोजिशन सेट हो गया है। अब मैं चीज़ें ऐड करूँगा तो सामान इधर उधर भागेगा नहीं। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। और जब आप ये डेली बेसिस पे करते हो ना, ये सारे स्केचेस, इस टाइप के स्केचेस, ये चीज़ें आप जब डेली करते हो, डेली भी नहीं होता है, डेली अलग अलग चीज़ों पे अगर आप काम कर रहे हो, तो अगर आप रेगुलरली लेकिन करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, ओके, हफ्ते में अगर 3 बार कर रहे हो तो हर हफ्ते 3 बार, ओके, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहती है, तो आपका सबकॉन्शियस में ये सारी बातें जो यहाँ पे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको फिर बार बार ध्यान रखना नहीं पड़ता है, फिर आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे सुबह उठते हो तो बाथरूम जाने के लिए आपको याद नहीं करना पड़ता कि रास्ता यहाँ था, यहाँ मुड़ना पड़ेगा। आप ऐसे नींद में भी चलते चलते बाथरूम पहुँच जाते हो। क्यों? क्योंकि आप इतने बार जा चुके हो कि वो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ गया। वैसे ही ये जो छोटी छोटी आर्ट की चीज़ें हैं कि कॉम्पोजिशन, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ये जो सजावट है, कौन सी चीज़ कहाँ से कहीं से बाहर ना चले जाए, तो बेसिक जो बातें हैं जब आप बार बार करते हो तो वो सब कॉन्शियस में सेट हो जाती हैं, फिर हर बार सोचना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जितना मुझे बोलने में एफर्ट लग रहा है, जितना आपको बताते समय ऐसा सुनने में लग रहा है कि इतना मुश्किल है, करोगे तो आसान हो जाएगा, करोगे तो इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए करना, प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सुनते रहोगे ना, तब तक आपको ये लगता रहेगा कि यार कितना टफ है यार, ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी करना होता है, ऐसे भी करना होता है। लेकिन जब आप करते चले जाओगे तब आपको 10 टाइप के रूल्स नहीं भी पता होंगे, लेकिन फिर भी आपका आर्टवर्क सही बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स वगैरह चीज़ें आप सीख जाओगे धीरे धीरे करके, लेकिन प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक स्केचेस, ड्राइंग फंडामेंटल्स, बेसिक जो फंडामेंटल है उनके ऊपर काम करते रहना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके दम पे आप बाकी जो डिटेलिंग्स है, अलग अलग स्टाइल है, जो भी है, वो सब आप कर सको एक टाइम के बाद। तो हल्की फुल्की लाइंस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जो मुझे लग रही है कर दे रहा हूँ, जो मुझे अच्छी लग रही है। चाहे तो स्किप कर सकते हो, चाहे तो और थोड़ा टाइम लेके और भी कोई चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं हल्की फुल्की यहाँ पे लाइन ऐड करके इसे यहीं पे ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा लाइन यहाँ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ये पेन से कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोलूँगा। कई लोग देख देख के पेन लेते हैं, लेकिन शुरू में अगर आपका पेन के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है तो पेंसिल से ही करो, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपको समझ में आए कि आप क्या बना रहे हो। ये नहीं है कि पेन से बनाओ, ओके। पेंसिल से अगर आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा तो पेन से भी कर ही लोगे। पेन कोई अलग जादुई चीज़ नहीं है कि इसके लिए अलग से सीखना पड़ेगा इसको। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पेंसिल से आ जाती है तो पेन से भी आप कर ही लोगे। तो आई होप कि आपको ये स्केचेस अच्छे लगे हों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर।
और अपना काम शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम। हल्का फुल्का, थोड़ा मन नहीं भरता है, मैं ना यही होता है कि हम चीज़ें ऐड करते जाते हैं, मन नहीं भरता है, तो थोड़ा चीज़ ऐड करने का मन करते रहता है, करते रहता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और यही मज़ा है, यही चीज़ तो मज़ा आता है ना, कुछ आप बना रहे हो, उसमें थोड़ा चीज़ ऐड करने में आपको मज़ा आ रहा है। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो दूसरे नेक्स्ट स्केच पे जंप कर सकते हो, चाहो तो अपने मन को तसल्ली के लिए हल्की-फुल्की चीज़ें ऐड कर सकते हो, ओके? लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिटेल्स नहीं है। बस कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ कि हाँ, 4 खीरा यहाँ पे और दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 आइटम और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सीन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी देखने वाले को। तो बस ये है, कोई डिटेल्स वाली ऐड करने वाली बात नहीं है। ये चीज़ मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। बस मज़ा आ रहा है तो 2-4 एलिमेंट और ऐड कर दे रहा हूँ आस-पास के। तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये स्केच अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना इतने लंबे सेशन में बने रह के प्रैक्टिकली करने के लिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एफर्ट डालते हैं इस ऑनलाइन दुनिया में, बात को मानते हैं, क्योंकि फ़ोन अपने हाथ में है, कभी भी बैक करो, नेटफ्लिक्स खोलो, मूवी देखो, ईजी होता है किसी भी ऐसी वीडियोस को स्किप करना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए, प्रैक्टिकली साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। आने वाले टाइम में और भी स्केच विथ मी के अगर आप लेसन्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि स्केच विथ मी, एक बार ऐसे करके कमेंट में टाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे फील हो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे और भी एपिसोड्स में, और भी नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। टेक केयर एंड लव यू ऑल।